इस वक्त की मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। आज मध्य प्रदेश में वोटिंग जारी है, यानी मतदातागण जो है वह अपनी मत का आज प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों क्या है खबर, और एआईएमएम पार्टी से जुड़ी हुई, जो एआईएमएम पार्टी के बुरहानपुर विधानसभा से जो उम्मीदवार है उनसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वहां पे एक तरफा वोटिंग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे बुरहानपुर विधानसभा सीट के बारे में, जहां पे इस सीट को एआईएमएम पार्टी जीतने की दावा कर रही है और इस सीट में लगभग ये माना भी जा रहा है कि एआईएमएम पार्टी इस सीट को अपने नाम आसानी के साथ कर सकती है। तो दोस्तों क्या है खबर इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई और मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई आज वोटिंग है, वहां से हर एक बूथ से हर एक पल की अपडेट आपको हम इस चैनल पर देते रहेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं इस सीट के बारे में सबसे पहले कि इस सीट पे जो सीटिंग जो वर्तमान के जो एमएलए थे वो निर्दलीय एमएलए थे। अब जो खेला होने जा रहा है, जो एआईएमएम पार्टी ने जिनके ऊपर भरोसा जताया है, जिनको टिकट देने का काम किया है, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर वो चुनाव लड़े। आपने देखा होगा कि जब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सांसद हो या नेता हो, चुनाव प्रचार के लिए जब भी पहुंचते थे मध्य प्रदेश, लोगों का एक जनसैलाब देखने को मिल रहा था। आज वो जनसैलाब ऑटो में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। मध्य प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को मिल सकती है बड़ी कामयाबी। ये सीट 50% जो वोट है वो मुस्लिम आबादी है और 50% जो वोट है वो 10 है। मुस्लिम अक़लियत का शेयर उसमें 11% है, माने करीब 4,90,000 के करीब है। उसको बढ़ना चाहिए। अब आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अगर 12,000 करोड़ तो बता रहा हूं, मगर हर साल अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 से 6,000 करोड़ अक़लियतों के लिए मामू खर्च रहे, और उसमें रैतु बंधु ऐड कर लो, रैतु बीमा कर लो, आरोग्यश्री, केटीआर किट्स कर लो, तो मेरे ख्याल से हर साल अक़लियतों को 5,000 से 6,000 करोड़ मिल रहे हैं। और कांग्रेस बात कर रही है 4,000 करोड़ की। यहाँ तो मामू सालाना 5,000 6,000 करोड़ दे रहे कांग्रेसियों। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हम केसीआर के पास जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे कि 5 से 6,000 काफी नहीं है, कम से कम अब 8 से 10,000 करोड़, और इंशाअल्लाह ये हम करा के रहेंगे, क्योंकि मजलिस जो बात बोलती, मजलिस उस काम को करा भी देती है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं हम आपको बताएंगे। हमारा डिमांड ये है कि टिम्बरिस के ये 200 जूनियर कॉलेजेस को बढ़ाकर 300 करना और 300 डिग्री कॉलेज में भी तब्दील होना, ये क्योंकि हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज में तकलीफ हो रही। फिर टीचर्स का जो नोटिफिकेशन आया उर्दू मीडियम का, उसको डिरिजर्व कराना पड़ेगा। और फिर उर्दू कम से कम तेलंगाना में 500 नए उर्दू स्कूल्स को खोलना। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और फिर विकाराबाद के लिए पालमरू का लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम है। मुझे यकीन है कि जब पानी आएगा तो इब्राहिमपट्टनम, महेश्वरम और विकाराबाद की आवाम को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये पूरे काम करवाए गए, और इसमें आप देख रहे हैं कि मजलिस के 7 एमएलए हैं, तो मजलिस ने हुकूमत पर दबाव डालकर इन तमाम कामों को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि 30 नवंबर के दिन आप एक अच्छा फैसला करिए
अब हमारे विकाराबाद के जो मसले हैं, हम चाहेंगे कि मामू ज़रा इसका नोट ले लेना। जितने मामू के लोग यहाँ पर है जाके सुनाओ उनको कि हम विकाराबाद में, शिवारेड्डी पेट में, गंगारम में, आलमपल्ली में, वहाँ पर खबरस्तान की दीवारों का मसला है, एक उर्दू घर लर्निंग सेंटर है, पैसे देना है, मोमिन पेट के शादी खाने का ज़मीन का मामला पेंडिंग है, जूनियर कॉलेज मोमिन पेट में होना, और इंशाअल्लाह ताला टेकुलापल्ली में उर्दू मीडियम स्कूल की कंपाउंड वॉल होगी। विकाराबाद टाउन में शादी खाने का 1 एकड़ और देना है, लेके रहेंगे। कब्रस्तान विकाराबाद टाउन में 2 एकड़ और देना है, देना पड़ेगा, नहीं तो फिर खबर बनेंगी। उर्दू मीडियम इंटर उर्दू कॉलेज में स्टाफ की ज़रूरत है, नहीं दिए स्टाफ तो फिर हम तुमको सबक सिखाएंगे।